रिश्तों की उलझन। जब सास को लेना पड़ा बड़ा फैसला। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। हवाओं में हल्की ठंडक थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही तूफान चल रहा था। मेरी बेटी शादी के बाद बदल गई थी। जहाँ पहले वो अपने पति से घंटों बातें किया करती थी, अब वो उसे नजरें चुराने लगी थी। जहाँ पहले हर सुबह चाय लेकर जाती थी, अब उसे देखने तक नहीं जाती थी। मैंने कई बार उसे पूछा, क्या हुआ, तुम अपने पति से इतनी दूर क्यों रहती हो? लेकिन हर बार उसका जवाब यही होता, माँ, मुझे उनकी अब ज़रूरत महसूस नहीं होती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक औरत होकर मैं जानती थी कि मर्द की इच्छाएं होती हैं, उसकी भावनाएं होती हैं, और जब वो अपनी पत्नी से दूर हो जाए तो उसका मन कहीं और भटक सकता है। मेरा दामाद एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी चाहत की छाया मुझे साफ दिखती थी। और फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन मेरी बेटी मायके आई थी और मेरा दामाद अकेला था। शायद उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, या शायद दिल की तन्हाई उसे बेचैन कर रही थी। रात के करीब 1 बजे जब मैं किचन में पानी लेने गई तो देखा कि वो बालकनी में अकेला बैठा था, सिर झुकाए हुए। क्या हुआ बेटा, सोए नहीं? मैंने पूछा। वो धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। नींद तो तभी आएगी ना माँ, जब मन में सुकून हो। मेरे अंदर कुछ चुभा। तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है? वो मेरी तरफ देखने लगे। एक लंबी चुप्पी के बाद बोले, माँ, आपकी बेटी अब मुझसे प्यार नहीं करती। मैं उसके लिए अब मायने ही नहीं रखता। उनकी आवाज़ में टूटन थी, लेकिन शायद उसमें कुछ और भी था। इच्छा, तड़प, अधूरापन। मैंने उन्हें समझाया, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हुआ। और फिर जाने क्यों एक पागलपन भरा ख्याल मेरे दिमाग में आ गया। अगर मेरी बेटी उसे वो प्यार नहीं दे पा रही, तो क्या क्या उसे उसकी ज़रूरतें पूरी करने का हक नहीं? रात के 2 बजे मैं उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। मैंने अपनी बेटी की नाइटी पहनी, जो वो अक्सर पहनती थी, और धीमे कदमों से कमरे के अंदर चली गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था, और तभी उसकी बाहें मेरे चारों ओर लिपट गई। उस स्पर्श ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैंने एक गहरी सांस ली और पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। तुम आज बहुत अलग लग रही हो, मेरे दामाद ने धीरे से कहा। मेरा मन डगमगाने लगा। ये सही नहीं है, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई। तभी कमरे की खिड़की से आती चांदनी में मेरी झलक दिखाई दी, और उसी पल मेरे दामाद का हाथ रुक गया। ये क्या? उन्होंने झटके से दूर हटते हुए कहा। उनकी आंखों में डर, उलझन और पछतावा एक साथ था। माँ, आप यहाँ, ये सब क्या है? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैं कुछ भी कह नहीं पाई। उन्होंने अपने हाथ अपने बालों में फिराए और बिस्तर से उठ गए। मैंने क्या कर दिया? उनका गला सूख रहा था। मैंने खुद को संभाला और धीरे से कहा, बेटा, मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम कितने अकेले हो। वो मुझे देख रहे थे जैसे मैं कोई पहेली बन गई थी। क्या आपको लगा कि मैं इतना टूट चुका हूँ कि कुछ भी कर बैठूंगा? मैंने नज़रें झुका ली। माँ, मैं इंसान हूँ, मेरी कुछ भावनाएं हैं। हाँ, मैं अकेला हूँ। हाँ, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, लेकिन वो
मुझसे दूर जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी हदें पार कर दूंगा। उनकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने महसूस किया कि मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश कर दी थी। उस रात के बाद मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात करने की ठानी। बेटा, तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तेरा उससे दूर जाना उसे तोड़ रहा है। मेरी बेटी की आंखें भर आई। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं काम और जिद्दी की उलझनों से मैं इतना खो गई कि मैंने उसे अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मेरी बेटी ने अपने पति से प्यार से बात करना शुरू कर दिया। उसके बीच की दूरियां मिटने लगी और मैंने उस रात की बात अपने दिल में ही दफन कर दी, क्योंकि कुछ एहसास होते हैं जिन्हें कभी भी नाम नहीं दिया जा सकता। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, मैं छत पर जाकर अकेली बैठती। हर बार जब मेरी बेटी और दामाद को एक साथ हंसते हुए देखती तो एक अजीब सा सुकून भी महसूस होता और एक अनकहा दर्द भी। क्या मैंने कुछ खो दिया? क्या मेरी ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसा आया था जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता? मुझे अपने अतीत की यादें सताने लगी। आज मैं 25 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं भी उतनी ही मासूम थी जितनी मेरी बेटी। मैंने अपने पति को दिल से चाहा था, लेकिन शादी के कुछ ही सालों में मैंने महसूस किया कि वो मुझे सिर्फ एक औरत के रूप में देखते थे। उनकी पत्नी, बच्चों की माँ, लेकिन एक साथी नहीं। उनके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं था, कभी प्यार नहीं था। और फिर मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया। वो मेरे पति के ऑफिस में काम करता था। आरव मुझसे कुछ साल छोटा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी। हर बार जब वो घर आता, मैं उसे देखते ही रह जाती। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसका अपनापन, सब कुछ मेरे लिए नया था। एक दिन जब मैं अकेली थी, उनसे धीरे से कहा था, अगर ये दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो किसी दिन खुद को मेरी आंखों में देख लेना। वो पल, वो एहसास मैं कुछ कह नहीं पाई थी, लेकिन मेरी धड़कनों ने बहुत कुछ कह दिया। लेकिन मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि रिश्तों में एक से ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। आज 25 साल बाद जब मेरे दामाद की बाहों में मुझे छुआ था, तो क्या वो मेरा अधूरापन एहसास था जो जाग उठा था? क्या वो सिर्फ एक बहकती रात थी, या मेरे दिल की एक अनकही ख्वाहिश? मैं समझ नहीं पाई, लेकिन एक बात पक्की थी, मुझे अपने जज्बातों को दफन करना था। अगली सुबह जब मैं किचन में थी, तो मेरे दामाद ने पहली बार मेरी आंखों में झांका। उनकी नज़रों में कुछ था, शर्मिंदगी, एहसास, या फिर कुछ और। माँ, उस रात जो हुआ, क्या हम उसे भूल सकते हैं? उन्होंने धीरे से पूछा। मैंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखें नम हो गई। कुछ बातें कभी नहीं होती बेटा, और कुछ एहसास कभी मरते नहीं। उस दिन के बाद मैंने खुद को, अपनी बेटी और अपने पति के रिश्ते को मजबूत करने में लगा दिया। मैंने अपने एहसासों को हमेशा के लिए दफना दिया। लेकिन जब भी मैं आईने में खुद को देखती, तो एक सवाल मेरे दिल में उठता, क्या सास भी एक औरत होती है? क्या उसे भी किसी का प्यार महसूस करने का हक होता है? आज भी जब मैं अकेली छत पर बैठती हूँ, तो हवा के झोंकों में कभी कभी वो पुरानी धड़कनें सुनाई देती हैं। मैंने अपने प्यार को एक गुनाह बना दिया, लेकिन क्या वो सच में गुनाह था, या फिर इश्क की कोई उम्र नहीं होती? आप हमें कमेंट में बताएं। अब आपकी बारी है। क्या मैंने सही किया?
क्या एक अधूरी मोहब्बत कभी पूरी हो सकती है? क्या सास सिर्फ एक माँ होती है या कुछ और, या वो भी पहले एक औरत थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, ये उलझते सुलझते रिश्तों की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। एक छोटी सी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे रिश्तों में कभी ना आए जो दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। धन्यवाद।